आज है अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी की सभी को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। और अहोई अष्टमी पे तो फ़ास्ट होता है हम लेडीज़ लोगों का। तो मेरा भी आज फ़ास्ट है। जितना गुड़ और बस बट घुस हमारे जाए यहाँ हमें उतना फ़ास्ट ही पानी आधा दिन डालना का है। होता है। सूरज को ओके। हमारा आज सूरज का होता है अहोई अष्टमी का फ़ास्ट। और हम आधा दिन के ओके, बाद हम थोड़ा पूजा करके खाना मसला खा है। लेते हैं। तो अभी मैं अपनी कथा सुनने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा बना सा रही हूँ चम्मच की सहायता पुए। करेंगे। गुड़ के पुए मैं बना रही हूँ और ये हमारे यहाँ मस्ट होते हैं। पुए आप चाहे चीनी के भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ गुड़ के बना रही हूँ। गुड़ के पुए अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को। ये थोड़ी सी और सौंफ। बाकी पूजा में ऐसा कुछ नहीं है, हम बताशे भी रख सकते हैं। पूड़ी पुए पकौड़ी हमारे यहाँ रखी जाती ये हैं। हमने तेल रख तो मैं दिया है जस्ट अभी पुए गर्म ही होने के बना रही लिए। हूँ। में डालेंगे आटा। और ये मैंने गुड़ को पिघला के इसमें सौंफ डाली है और अब मैं डालूँगी आटा। ले लिया है मैंने। ये मेरा मल्टीग्रेन आटा है, प्योर गेहूं का आटा नहीं है ये। इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से ये पानी आटा में मिक्स ठंडा कर होने लिया के है। बाद। जब आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब पुए ठंडा का आटा करके रेडी। उसमें आप अपना फ्लावर डाल दीजिए। और ये हमारा रेडी है। अब पोहे बनने के लिए तेल मेरा गर्म हो गया है गैस पर। अब इसको हम डालेंगे एक एक करके पुओं को। और ख़ास बात यह है कि इसमें गैस आपकी बिल्कुल मध्यम होनी चाहिए। मध्यम भी नहीं, आप बिल्कुल हल्की, मध्यम और मीडियम के बीच में, मध्यम की तरफ ही ज़्यादा रखें, सिम की तरफ ही ज़्यादा। और ये हमारा पोहे एक बार के बन गए हैं। और ये मैंने डाल दिए हैं दोबारा पोहे। और पोहे बनने के बाद अब रेडी कर लेते हैं अपना चौकी पूजा की। हमारे यहाँ इस तरह से ये हल्दी से चौक को पूरते हैं पहले, चौकी रखने से पहले। और गंगा जल मैंने छिड़क लिया था पहले अच्छे से साफ़ करके पूरी जगह को। यहाँ पे अब अपने होली अष्टमी का माता का पूजा का सेटअप कर लिया है मैंने। और अब ये हम चावल का छोटा सा ढेर करके उस पे 2 कलश रखेंगे, एक जल का लोटा और एक उसके ऊपर अनाज का लोटा। गेहूँ मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने चावल रखे हैं। गेहूँ भी रख सकते हैं आप, चावल भी रख सकते हैं। और कुछ लोग तो इवन बाजरा भी रख लेते हैं। बट मैं कई बार गेहूँ रख लेती हूँ, कई बार मैं चावल रख लेती हूँ। गेहूँ कई बार मेरे पास नहीं होते हैं तो मैं चावल रख लेती हूँ। और ये ऊपर चावल का लोटा हमने रख दिया है, अनाज का एक लोटा। कुछ लोग सिर्फ एक ही लोटा रखते हैं। और इसके ऊपर एक कटोरी रख देंगे, उसमें हम प्रसाद रखेंगे, पुए पुए का प्रसाद। और नीचे दोबारा सा चावल का अपना एक चौकी बना के हम उसमें पूजा का थाल रखते हैं। और हमने जो नाच के ऊपर जो कटोरी रखी थी उसमें अपना प्रसाद रख लेते हैं, क्योंकि उसको खाली नहीं रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रखना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ दीपक जला लेते हैं। और जिनके यहाँ दीपक नहीं जलता है वो सिंपल पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ दीपक जला लेते हैं। मैं जला लेती हूँ। और अब चढ़ाते हैं अपने अहोई माता को चुन्नी। मैंने माता की चुन्नी मंगाई थी अभी इंस्टामार्ट से। माता को चुन्नी पहनाएंगे। कुछ हमारे यहाँ, मेरे पास वो सही माता नहीं है जो होते हैं मोती डाल के लोग गले में भी पहनते हैं। वो हमारे सास ने हमें नहीं दिलाई, तो मेरे पास वो नहीं है। और जिनके पास होती है वो उसकी पूजा करके और कथा सुनने के बाद उसको वो लोग लेडीज़ पहन लेती हैं। मेरे पास नहीं है, जिनके पास है वो रख लें अपने पूजा में। अब अपने लोटों को हम अपना मोली बांधेंगे। मोली बांधने के बाद अपने दोनों कलश के ऊपर सातिया बनाएंगे। और जिससे हम अभी सूरज को अर्घ देंगे उनकी भी सातिया बनाएंगे अपने लोटे पर। अब जब ये हम अहोई अष्टमी का जब ये चौकी हम रख लेते हैं, दोनों हमारे जो कलश रखे होते हैं ये अपने दिवाली तक ये ऐसे ही रखे रहते हैं। और ये जो जल है फिर इससे सब बच्चे जो नहाने के पानी में डाल देते हैं और थोड़ा घर में भी छिड़कते हैं इस जल को। और जो बचा हुआ जल है उसको हम डाल देते हैं अपने पेड़ों में।
कुछ लोग ये छोटी दिवाली तक रखते हैं, कुछ लोगों की गोवर्धन तक रखा जाता है। बट मैं अपने इसको बड़ी दिवाली के दिन लोटों को उठा के इसका जो है जल अपना मैं बच्चों के नहाने के पानी में डाल देती हूँ और घर में छिड़क लेती हूँ। तो और इसी इसी जगह, एक ही जगह मैं अपनी सारी पूजा करती हूँ दिवाली की। करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दिवाली की पूजा मेरी अब इसी जगह रहती है। सबको टीका करने के बाद हम अपना दीपक जलाएंगे, अहोई माता से प्रार्थना करेंगे और फिर माता को भोग चढ़ाएंगे, जो हमने पोए बनाए हैं और बताशे, अहोई माता को भोग लगाएं। और इसी बीच आप अपना जो भी आप अपना और सास के लिए जो भी आप देते हैं वो आप उसको अलग निकाल लें और उसकी भी पूजा कर लें। सामान की साड़ी सूट जो भी आपने निकाला है अपनी सास के, हाथ में थोड़े से चावल अक्षत रोली लगा के ले लें, थोड़े से फूलों की पंखुड़ी हाथ में ले लें और कथा स्टार्ट एक साहूकार करते हैं। था जिसके 7 ले थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याऊ की जो मांद थी, मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सिंही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमने मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। इसके पश्चात जब उसके जो भी लड़का होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाभी है, वह तेरी कोख छोड़ देंगी, तब तेरा बच्चा जीवित बच जाएगा। इसके बाद से जब वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करने के लिए करके आती थी। गौ माता बोली कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सुबह सुबह उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, जो मेरी कोख खुलवा दो तो मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो माता समुद्र पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने के लिए आया था। मैंने तो बल्कि तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तो वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता बहुत प्रसन्न होकर बोली, तुमने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं जीता, सब 7 दिन बाद 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से कैसे फिरूं, तो मैं धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख को तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तो जो तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजबन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 ओजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो और कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, कुछ खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तब बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की कोख बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलना कहने और सुनने वाले की सबकी परिवार की कोख खोलना सबके
संतान को खूब लंबी आयु देना है। अहोई माता की कहानी सुनने के बाद जो चावल होते हैं उनको हम लोटे में डाल देते हैं, क्योंकि फिर बोलो हम गणपति उससे अर्घ भगवान जी देंगे की सूरज जय। भगवान एक को। एक और बुढ़िया दोबारा थी चावल एक बुढ़िया लेते हैं थी वो गणेश जी की कहानी सुनने के लिए। जो है सारे पूरे दिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। और ये गणेश जी की कहानी भी मैंने सुन ली। अब धोख देते हैं अहोई अहोई माता माता को। ये की हमारी पूजा कंप्लीट हुई है अहोई अष्टमी की। और हमारे यहाँ आधे दिन की पूजा होती है, तो मैं ये अराउंड 3 बजे मैंने पूजा की थी अपनी। और अब चलिए सूरज को अर्घ देने में जा रही हूँ। बाहर जाना पड़ता है, हमारे बालकनी में सूरज नहीं दिखता है इस टाइम, तो बाहर मैं अपनी जस्ट अपना बिल्डिंग से ही मुझे सूरज दिख जाते हैं दूसरी तरफ जाके। और जल चढ़ा देते हैं सूरज भगवान को। और इस तरह से मेरी अहोई अष्टमी का कंप्लीट होती है मेरी पूजा। और ये मैं दे रही हूँ अर्घ। और ये अभी जो मैंने जल इकट्ठा किया है अर्घ देने के बाद, ये मैं तुलसी जी में डाल दूँगी, और जिससे जल वेस्ट नहीं होता। और ये हो गया अहोई अष्टमी की पूजा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।